आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। अपनी आकांक्षाओं को इतना उन्नत बनाए कि हम एक दिन परमात्मा बन जाएं। हम अपने व्रतों को, संयम को, मेरे द्वारा किसी का कोई घात नहीं हो, ऐसे परिणाम बनाओ। सोचते हैं क्या हम चोरी शराबी को देखकर भी क्या कहते हैं, ये तो चोर है। किसी ने एक बार कहा गांधी जी से अब बड़े बुरे दिन आ गए हैं, खादी पहनकर लोग शराब खाने आने लगे हैं। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छे दिन आने लगे हैं। बोले कैसे अच्छे दिन आने लगे हैं? कहने लगे अब दुष्ट बदमाशों ने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया है, देसी कपड़ा पहनने लगे हैं, तो कुछ दिन में जुआ और शराब भी छोड़ देंगे। ये हमारा नजरिया है। हम किसी के यहाँ जाते हैं, बोले क्या दिया, 50 रुपये दिए, 100 रुपये दिए। और एक महिला तो हमसे बोली माता जी अपनी भी तो कोई इज्जत होती है, कोई को क्या पता चलेगा तो क्या कहेगा कोई कि 100 रुपये से मिलने की। हमने कहा तू कह दो ना 50,000 थे, कोई लिफाफा देखने गया तेरा? अरे बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, हम अहिंसा की बातें। और जीवन में हिंसा ही हिंसा है, पहनने से, खाने से, बोलने से, चलने से। आप देखो सच बताना, कोई अच्छी साड़ी आपने 10-15 हज़ार की खरीद रखी हो और किसी पार्टी में जाओ, दुकानदार ने कहा भाई बहन जी अभी आई है, बात तो मार्केट में नहीं है, और वो साड़ी किसी पार्टी में पहन जाओ और वहाँ पर कोई 10-15 औरतें पहने हो तो बताओ मजा आएगा? कहने लगे इससे अच्छा तो ये पहन के ही नहीं आते। मैंने तुम्हें दूसरे लोगों से इतनी जलन है? तो आप ध्यान रखना, धर्म का मतलब हम कहते हैं जैन धर्म ऊंचा रहे, कोई कहता है ईसाई धर्म ऊंचा रहे, कोई कहते हैं इस्लाम धर्म ऊंचा रहे, इसको मानो नहीं तो मार देंगे। अरे क्या बातों पे लड़ते हैं। कोई कहता है भगवान यहाँ जन्मे थे, यहाँ जन्मे होंगे ना कहीं, जन्मने से क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या करना, वो कैसे जिए ये हमारे जीवन में आना चाहिए। और आपको कहा था कि हम अहिंसा पर इन चीज़ों पर नहीं लड़ेंगे कि कौन कहाँ जन्मा कहाँ नहीं जन्मा, जन्मा होगा।
लेकिन हमारे अंदर उनके गुण जन्म होना चाहिए और वो बीजारोपण और किसी जन्म में नहीं, यही होना चाहिए। तो ध्यान रखना, धर्म का मतलब है धर्मात्मा कर्म सिद्धांत को समझता है, आगे अशुभ से बचता है, शुभ में प्रवृत्ति करता है और एक दिन शुभ भी छोड़कर शुद्धोपयोग में चढ़कर आत्मगुणों को पाता है। दूसरा प्रश्न था, हम बच्चों को कैसे सत्पथ पर लाएं? कहते हैं कि जीने के लिए उमंग होना चाहिए, दिल में तरंग होना चाहिए और अच्छे बच्चों के लिए सच पूछो सदलगन होना चाहिए। हमारे जीवन में लगन होना चाहिए। दिन कोई सच्चा नहीं होता है, मुहूर्त कोई सच्चा नहीं होता है। इतना बड़े वशिष्ठ जैसे ने मुहूर्त देखा था और राज्याभिषेक के दिन राम को वनवास हो गया। मुहूर्त ने वनवास नहीं दिलाया, आकांक्षाएं ने, अतृप्त आकांक्षाओं ने। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। आज नियम ले लेना, अपने बच्चों को अच्छी हॉस्टलों में पढ़ाना, रखना या नहीं रखना, लेकिन अपने बच्चों को परमात्मा बनाने के संस्कार देना। वो संस्कार कब दिए जाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर डॉल्फ और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि 70% तो बच्चा गर्भ में सीख के आता है। आप बता दें, आप लोग कहते माता जी बहुत गुस्सैल है। हमने कहा है तो तुम्हारी औलाद, गुस्साई की औलाद है तो गुस्सैल तो हो गई। तुमने उस समय बड़ों की नहीं सुनी होगी, उस समय तुमने बड़ों की मान मर्यादा नहीं की होगी। अब तुम्हारी नहीं करता, वो तो यही सीख के आया है। और समझ गए, मोबाइल की औलादें हैं आजकल। तो माँ बाप की क्या सुनेंगे? बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा क्या दिमाग चलाएगा? इसलिए दूरदर्शन, अभी एक आपने पढ़ा था दूरदर्शन का अर्घ, पहले देव दर्शन था, आजकल दूरदर्शन है। पहले हाथ में सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला के दर्शन, 24 परमात्मा के स्वरूप, 24 पोरों के, सबसे पहले हाथ खोलकर परमात्मा का ध्यान करते थे। आजकल सबसे पहले किस किस के क्या क्या मैसेज पढ़े। आप सोचो, दूरदर्शन, हमारा देव दर्शन दूर हो गया है। आज हम बच्चों को पूरा विदेशी बनाने की तरकीब में, खाने से, पहनने से, बोलने से, चलने से। आप बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। कॉन्वेंट का मतलब समझे क्या होता है? कॉन्वेंट का मतलब था जो माँ बाप नहीं होते थे उनके बच्चों को एक जगह डाल दिया जाता था, वो संस्था है कॉन्वेंट। तुम लोग तो हो जिंदा, काहे को डाल रहे हो? और कॉन्वेंट का हम लोग मदर डे, फादर डे, पहले वो माँ बाप तो बच्चे को चाहते ही नहीं थे तो डाल देते थे कहीं, कभी साल में एक आध बार चले गए तो बाप के साथ खाना खाने को मिलता था, वो फादर डे हो गया। अब आप लोग तो रोज खा सकते हो, आप पे ऐसी प्रतिबंध थोड़ी है। आपकी औलादें इतनी नक्कारा थोड़ी है जिनको आप नहीं चाहते। आप क्यों फादर डे मना रहे हो? एक वैलेंटाइन डे क्या होता है, ऐसे होता है ना। आप ध्यान रखो, वो कितना खराब दिन है, उसको तुम लोग अपने घर में मना रहे हो। वो वैलेंटाइन मतलब कब, पहले विवाह नहीं होता। हाँ वैलेंटाइन बोल रही हैं, हमें तो पता भी नहीं। ध्यान रखना, पहले यूरोप में विवाह नहीं होते थे तो उस नाम वैलेंटाइन बता रही जो भी है, हाँ, तो उस नाम का व्यक्ति था, उसने विवाह की पद्धति चालू की थी और उसे वहाँ के प्रशासन ने फांसी दे दी थी। तो कुछ लोग जो उसके अनुयायी थे उन लोगों ने वो डे मनाने लगे। तुम्हारे घर का बाप थोड़ी ना मना कर रहा तुम्हें शादी करने को, वो तो बेचारा स्वीकृति, तुम अपने बाप को छोड़ के वो ये सब मना रहे हो। तो ध्यान रखना, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको अपने बच्चों, माँ बाप के सबके साथ रहने का मौका मिल रहा है। इसलिए आप ये उल्टी सीधी परंपराएं मत अपनाओ। अपने बच्चों को छोटे पने से बस एक ध्यान रखना, जो आप बहुत छोटे छोटे बच्चे, गोदी का बच्चा इसे तो पहना ही दो, नहीं बिल्कुल। जो बच्चे आधे उघाड़े रहेंगे, समझ गए, वो जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। जो चुस्त कपड़े पहनेंगे आगे चलकर उन्हें कोई ना कोई ऐसी बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए आप लोग
पश्चिम की सभ्यता को नहीं अपनाएंगे, उनकी कोई परंपरा को नहीं अपनाएंगे, इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ना भी पड़े, ठीक है, आज समय के साथ बच्चों को ज्ञान देना पड़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ाना भी पड़े, तो अपने बच्चों के लिए संस्कार देने के लिए साधु संतों के पास लाओ। मैना सुंदरी ने क्या आरिकाओं के पास शिक्षा ली थी, पिता के इतने धमकाने के बाद भी डिगी नहीं, और उसका पुरुषार्थ देखो, कोड़ी को कामदेव बना दिया आराधना से। सोमा का पुरुषार्थ देखो, सांप को हार बना दिया। द्रौपदी का पुरुषार्थ देखो, चीर को बढ़ा दिया। आज भी तुम्हारी भक्ति और आराधना से अपने बच्चों को छुट्टी के दिन पूजा करने लाओ। बोले आज तो सो रहे हैं, हमने कि पहले ही सोता ही हुआ पैदा हुआ है। आपको पता है पहले बच्चे होते थे तो माँ को पूजन पाठ, मंदिर जाती थी, बड़ों के पैर दबाती थी। आजकल बेड रेस्ट बता देते हैं, आपका पहलवान पैदा होगा बेड रेस्ट। लेकिन कोई बात नहीं, समस्या है, शरीर की गिरावट आ रही है, तो भी कम से कम पैदा होने के सिर्फ 45 दिन बाद उसे रोज ले जाओ मंदिर, डेली ले जाओ मंदिर, क्योंकि तुम्हारे संतानों की संतति के द्वारा इस धर्म की परंपरा को 18,000 वर्ष तक चलाना है। तो आप सब जीवन में बहुत सुंदर बच्चों को संस्कार दें, जैन धर्म के संस्कार दें। आप कहीं घूमने जाएं या नहीं जाएं, अपने बच्चों को तीर्थों पर ले जाएं, गुरुजनों के पैर छूने की परंपरा सिखाएं, उन्हें ढोक देने की सिखाएं। आप ले जाते हो बच्चे की गर्दन पकड़ते हो, बोलते ढोक दे ढोक दे, लगता है कि आप कह रहे ठोक दे ठोक दे। और माता जी आप पीछे मार दो, मैंने कि मारने के लिए थोड़ी है, तो बचाने के लिए। मार क्यों दें? आप लोग कुछ भी बोलते हो, बोले पीछे मार दो। अरे हमारे दिल से आशीर्वाद निकलेगा, वो कहीं भी पहुंच जाएगा। और रही बात आपकी आस्था से, क्योंकि मुनियों के पुण्य से रत्न नहीं बरसते हैं, श्रावक की विशुद्धि से जब दान दिया जाता है तो रत्न बरसते हैं। तो आप लोगों की शिकायत रहती है आप पीछे नहीं लगाती हो, मैं कहती हूँ पीछे लेने की भावना बनाओ, तुम्हें भी पीछे मिलेगी। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपने संस्कारों को बहुत सुसंस्कृत रखो। हम जहाँ जाते थे हमारी पहचान थी, हमारा लोटा डोर देखकर, टिफिन देखकर लोग कहते थे कि जैन हैं। आज हमारी कोई पहचान, बोले सब चलता है सब चलता है। हमने कि कुछ जानवर दिन में खाते, कुछ रात को खाते, ये नया जानवर पैदा हो गया, दिन में भी खाता है रात में भी खाता। आपकी मजबूरी है, आप रात में नहीं छोड़ सकते हैं, तो कम से कम समय की मर्यादा तो बनाओ कि घर में आने के 1 घंटे बाद खा लेंगे। कौन थे क्या हो गए, कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिसके बो दिए। थी हमारी मान्यता, थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? तो इस सर्वतोभद्र विधान में आज कोशिश करना कि हमारे घर परिवार समाज में जो द्वंद्व चल रहा है उसे कैसे मिटाएं। हम महावीर के सिद्धांत को अपनाएं, जहाँ कर सांप नेवला और गाय सिंह भी एक घाट पर पानी पीते हैं। शेर भी भूखा हो तो खाता है, ध्यान रखना, शेर भूखा हो तो शिकार करता है, और आदमी अजीब टाइप का है। शिकार खेलने पहले के राजा लोग जाते थे, खा पी के शिकार खेलने जाते थे। हमने कही हिम्मत है तो हाथ से खेल के बता शेर से। अरे बेजुबान को मारना बहुत आसान है। तो आज ही आप लोग नियम लेकर जाना, घर पर ऑल आउट आदि नहीं लगाएंगे। और कभी आप लोग बाई चांस ऐसा मौका आता है तो आप लोग पहले विवेक रखो, विवेक रखो कि दरवाजा खुला रहे आदि, कुछ भी अपना जैसा भी विवेक हो। हमारे द्वारा इस स्थावर का तो पूर्णता त्याग नहीं हो सकता आपके द्वारा, लेकिन कम से कम त्रस हिंसा का घात नहीं हो। यही संस्कार हमारी पीढ़ियों को मिलेंगे तो वो संस्कारित हो जाएगी। बोले आदिनाथ भगवान के।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार। रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101 177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।